In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Class 2, I am your G Science teacher from Latif Niazi Memorial High School. Today we are learn about our unit number 6, solid, liquid and gases. So open your book page number 4747. Yesterday we studied about solid, liquid and gases. Here our next topic is gases. Most gases cannot be seen, so it is not easy to touch and describe them. We can sometimes feel them. Blow on your hand. Can you feel the air on your hand? The air around us is made up of gases. Gases के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. You already know that ज़्यादातर गैसेस हमें नज़र नहीं आती और ये आसानी के साथ हमसे छू भी नहीं सकते और इसे हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. बिकॉज गैसेस आर एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर जो है हमारी वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है. बहुत सारी गैसेस से मिलकर हमारी एयर फॉर्म हुई है, पर हम अपनी गैसेस हैं उनको ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही उसको ईजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. वी कैन समटाइम फील दैम, पर हम इसे महसूस कर सकते हैं. समटाइम, कभी कभी. फील मीन्स महसूस करना. हम हवा को अपने हाथों पर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. हमारे इर्द गिर्द, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है वो बनी हुई है मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस से. वन इम्पॉर्टेंट गैस इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है एयर के अंदर वो क्या है? ऑक्सीजन है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. सारे लिविंग थिंग्स को हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ चुके हैं अपने यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी के अंदर. लिविंग थिंग्स मीन्स जानदार चीज़ें. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ज़िंदा रहने के लिए या रहने के लिए. फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न. फायर जो है, आग जो है, उसे ज़रूरत होती है जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की. अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो जो फायर है वो बर्न नहीं होगी. बर्न मीन्स जलना. अगर हम गैसेस को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करें या गैसेस की डिफाइंड टर्म अगर हमसे कोई पूछे तो वी कैन से दैट, हम इस तरीके से कह सकते हैं गैसेस कैन नॉट बी सीन बट दे हैव वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. गैसेस को हम नहीं देख सकते पर उनका वेट भी होता है, वज़न भी होता है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह भी रखती हैं. और अगर हम गैसेस की एग्जांपल दें तो गैसेस के अंदर ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा और भी तरह तरह की गैसेस हैं. सम गैसेस आर हार्मफुल एंड सम आर नॉट. कुछ गैसेस पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, पर जो कुछ गैसेस हैं वो पॉइजनस नहीं होती. और जो गैसेस पॉइजनस नहीं होती वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. Our next topic is materials can change shape. Materials means सामान या अशिया. Change shape का बदलना या शक्ल का तब्दील होना. We use materials to make things. We can change the shape of material by twisting, stretching, bending and squashing them. We use material to make things. हम चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल्स या सामान को यूज़ करते हैं. We can change shape of materials. हम चीज़ों की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं. किसके ज़रिए? By twisting. Twisting means घुमाना. Stretching means खींचना. Bending means मोड़ना या मुड़ना. And squashing them निचोड़ना. We can sometimes change the form of things by heating, melting, cooling or freezing them. कभी कभी हम चीज़ों की शक्ल या उनकी जो नेचर होती है या जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसे चेंज कर सकते हैं. किसके ज़रिए? हीटिंग मीन्स गर्म करना. मेल्टिंग मीन्स पिघलना. कूलिंग ठंडा करना. और फ्रीजिंग दैम उनको जमाना. इन सब चीज़ों से या इन सब मेथड से हम चीज़ों के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. Here are some pictures. When
water freezes, it becomes ice. Ice is solid, water freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी को हम जमा देंगे वो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स आइस, बर्फ़ बन जाएगा। एंड आइस इज सॉलिड, आइस क्या है? सॉलिड है, ठोस है। व्हेन वाटर फ्रीजेस हमने पढ़ चुके हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर जो है फ्रीज कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। तो आप इसे एज अ MCQs भी लिख सकते हैं, या मतलब इसको याद करना या इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये MCQs भी हो सकता है कि वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। तो यू कैन से दैट वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पिक्चर इज व्हेन आइस मेल्ट इट बिकम्स वाटर। जब बर्फ़ पिघल जाएगी इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर यानी पानी में तब्दील हो जाएगी। एंड वाटर इज़ लिक्विड, वाटर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड की मीनिंग है माया या बहने वाली चीज़ें। एंड थर्ड वन इज व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाएगा इट बिकम्स वेपर, वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। वाटर वेपर इज़ गैस, और जो वाटर वेपर है वो क्या है? गैस की स्टेट में आ जाएंगे, गैस की काइंड में आ जाएंगे। वाटर वेपर मीन्स आबी बुखारात। तो आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों की एक एक एग्जाम्पल मिल गई है। नाउ क्लास 2, ओपन योर बुक पेज नंबर 4848। Here are some concept check points. Fill in the concept check points. Fill in the blanks using the words in the box. आपको कुछ fill in the blanks दी हुई हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। Here are some words: solid, liquid, natural resources, ice and then water. इन वर्ड्स को आपको सही जगह पर यूज़ करना है। नंबर 1 इज फ्रोज़न वाटर इज कॉल्ड डैश। जमा हुआ पानी डैश कहलाता है। तो जमा हुआ पानी कहलाता है आइस। आइस इज डैश। आइस क्या है? बर्फ़ क्या है? आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। सॉलिड है, लिक्विड है, नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा, आइस आएगी या वाटर। तो आइस इज सॉलिड। आइस क्या है? ठोस है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? सॉलिड। नंबर सेकंड वन इज व्हेन डैश इज हीटेड इट बिकम्स वेपर। आप किस चीज़ को गर्म करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। तो व्हेन वाटर इज हीटेड इट बिकम्स वेपर। जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वाटर इज डैश। वाटर क्या है? लिक्विड है, माया है, बहने वाली चीज़ें हैं। तो सेकंड ब्लैंक में आप लिखेंगे लिक्विड। देन लास्ट वन इज वाटर यानी कि पानी, वुड यानी कि लकड़ी, एंड रॉक्स चट्टान आर डैश। ये तीनों चीज़ें जो हैं डैश हैं। क्या चीज़ हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आइस हैं या वाटर हैं। यू ऑलरेडी नो दैट वाटर, वुड एंड रॉक्स ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप यहाँ लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ये वर्क आपको अपनी बुक के अंदर करना है और डेट मेंशन कीजिएगा आज की लाजमी। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर अबाउट सॉलिड्स एंड रॉक्स। सॉलिड्स के बारे में, ठोस चीज़ों के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। एंड रॉक्स मीन्स यू ऑलरेडी नो, रॉक्स मीन्स चट्टान। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि रॉक्स हैं, ये स्टोन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं अर्थ की सरफेस पर, ज़मीन की सतह पर। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। ये हमें मिल सकते हैं ज़मीन के अंदर भी। बाय डगिंग, डगिंग मीन्स खोदना, खुदाई के ज़रिए। पेबल्स, सैंड एंड सॉइल। पेबल्स मीन्स कंकरियाँ या छोटे पत्थर, सैंड रेत एंड सॉइल मट्टी। वर वंस पार्ट ऑफ मच लार्जर रॉक्स। ये सब चीज़ें क्या हैं? हिस्सा हैं एक बड़े चट्टानों का। सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कुछ रॉक्स होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ की नेचर क्या होती है? सॉफ्ट होती है। हार्ड मीन्स सख्त एंड सॉफ्ट मीन्स नरम।
हार्ड की एग्जाम्पल में आपके पास दिया गया है मार्बल एंड ग्रेनाइट। ये दोनों क्या हैं, रॉक्स की फॉर्म है या टाइप्स हैं। एंड देन सॉफ्ट रॉक्स में आपके पास दी गई एग्जाम्पल है नंबर 1 चॉक एंड देन कोल, कोल मीन्स कोयला। रॉक इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल। Rocks are used in many ways. Large rocks are blown up with sticks of dynamite. They are then cut with machines or with a hammer and chisel. क्या कह रहे हैं, रॉक्स जो हैं, पत्थर हैं या जो चट्टान हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, मुफीद हैं। इनको हम अलग अलग तरह के कामों के लिए या अलग अलग तरह के पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो बड़े चट्टान होते हैं वो ब्लोन होते हैं, ब्लोन मीन्स हवा से भरे हुए। अब विथ स्टिक्स ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट से। दे आर देन कट ऑफ विथ मशीन, और इनको फिर काटा जाता है मशीन्स के ज़रिए, या इनको अलग अलग पीसेस में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है मशीन्स के ज़रिए, और विद अ हैमर, हथौड़ी के ज़रिए। एंड चेज़ल, चेज़ल भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आप प्रॉपर मीनिंग ले सकते हैं, छेनी। मटीरियल्स फ्रॉम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स। वो मटीरियल जो हमें मिल रहा है रॉक से, चट्टानों से, आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स, इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जो स्टोन से या रॉक से क्या बन रही है, स्टोन बेंच बन रही है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स जो होते हैं रिंग्स में भी यूज़ होते हैं, तो स्टोन रिंग्स हो गई और स्टोन बेंच हो गए। ये सारी चीज़ें किससे मिल रही हैं, किससे बन रही हैं, रॉक से बन रही हैं। तो ये अलग अलग तरह के कामों के लिए यूज़ होते हैं।